बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। अज़रबैजान और आर्मीनिया के हवाले से कुछ मज़ीद ख़बरें हैं जो मैं आप तक पहुँचाऊँगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक तो पैगाम है अज़रबैजान के सदर का पाकिस्तानियों के नाम, और एक अज़रबैजान के अंदर नारेबाजी हुई पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान का एक्चुअली इस वक्त रोल क्या है उस पर हम बात करेंगे। दूसरा, एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है अज़रबैजान में और आर्मीनिया में, लड़ाई किस मरहले पे पहुंच चुकी है, कितना नुकसान हो चुका है और कितने इलाके आज़ाद हो चुके हैं। जो वजारत दिफा है अज़रबैजान की, उन्होंने भी कुछ डाटा इशू किया है जो अखबारात में आया है। दूसरी जानिब आर्मीनिया ने भी कुछ डाटा इशू किया है, वो दोनों आपके साथ शेयर करेंगे आज के इस प्रोग्राम में तफसीलात के साथ। जुमे के दिन की जो ब्रीफिंग है जो दी गई है अज़रबैजान की वजारत दिफा की जानिब से, उस ब्रीफिंग के अंदर ये बताया गया कि हमने कुछ बड़े अहम पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं, जिनमें जब्राइल का इलाका है, फजूली रीजन का इलाका है और इससे मुल्का कुछ और देहात हैं, और कुछ दिफाई लिहाज से बड़ी अहम चोटियाँ हैं जो कि एक्डेरिज़ मेडागिज़ का इलाका है। वहाँ पे बड़े मुश्किल नाम है उनके, अब अज़रबैजानी ज़ुबान है लेकिन किसी ना किसी तरह मैं प्रोनाउंस कर लेता हूँ उसको। तो ये एक एरिया है, यहाँ की चोटियों के ऊपर कब्ज़ा कर लिया है अज़रबैजान की फ़ौज ने और इसको अपनी एक बहुत बड़ी कामयाबी करार दे रहे हैं। अज़रबैजान ने कुछ तस्वीर और वीडियोज़ जारी की हैं जिसमें वो ये बता रहे हैं कि जो आर्मीनिया के फ़ौजी हैं वो स्टक हो गए हैं, वो फंस गए हैं मुख्तलिफ़ रीजन में, मुख्तलिफ़ एरियाज़ में, पहाड़ों के बीच में, और उनको भागने का रास्ता नहीं मिल रहा। और जिन एरियाज़ में वो छुपे हुए हैं, हम उनको ड्रोन्स की मदद से और फ़ज़ाई तस्वीरों की मदद से हम उनको शनाख्त कर देते हैं और उसके बाद फिर उनके ऊपर अटैक किया जाता है। अज़रबैजान ये क्लेम कर रहा है कि हमने सारा अटैक जो है वो आर्मीनिया की मिलिट्री के ऊपर किया है, सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया। डायरेक्टली हम मिलिट्री को हिट कर रहे हैं और उनकी मिलिट्री की जो इंस्टॉलेशंस हैं उनको हिट कर रहे हैं। 5 गाड़ियां जो है गुज़िश्ता रात, आर्मर्ड गाड़ियां जो हैं वो मुकम्मल तौर पे तबाह की गई हैं, बहुत सारे फ़ौजी उनके मारे गए हैं। और एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको इशू किया है अज़रबैजान की फ़ौज ने, और इसकी बड़ी सिंबॉलिक वैल्यू होती है। एक फ़ौज के लिए उसका जो झंडा होता है, या ख़ास तौर पे जिसको आप वॉर फ्लैग कहते हैं, वो झंडा जो जंगी झंडा होता है उनका, वो बड़ा अहम होता है। वो किसी भी हाल में अपने झंडे को खोना नहीं चाहते। तो ये मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये तस्वीर है, अखबारात में छपी है, बाकायदा अज़रबैजान के मीडिया ने इसको इशू किया है। अज़रबैजान के मीडिया के मुताबिक ये अज़रबैजान का फ़ौजी है और इसके हाथ में आर्मीनिया का वॉर फ्लैग है, और ये मुख्तलिफ़ तस्वीर जारी की गई हैं। नकाबपोश फ़ौजी जो है ये अज़रबैजान का है, इसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, और इसने जो हाथ में झंडा पकड़ा हुआ है वो आर्मीनिया की एक बटालियन है, उनका वॉर फ्लैग है जो वो छोड़कर भागे हैं गुमसान की लड़ाई में। ये एक एरिया में इनकी लड़ाई हुई है और वहाँ पे इन्होंने शिकस्त दी है आर्मीनिया को, और अज़रबैजान के हाथों शिकस्त खा के वहाँ से आर्मीनिया के फ़ौजी भागे हैं और जाते हुए अपना ये वॉर फ्लैग छोड़ गए हैं, जिसकी बहुत बड़ी सिंबॉलिक हैसियत होती है। तो एक बड़ी कामयाबी है, और इस तरह की चीज़ें सामने आने से फ़ौज का मोराल और कौम का मोराल जो है वो बढ़ता है। और इसी मोराल के हवाले से आर्मीनिया के फ़ौज के एक मेजर जनरल हैं, उनका नाम है हिकमत हसन ओव। ये इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है। मेजर जनरल हिकमत हसन ओव का बयान आया है वजारत दिफा के हवाले से, और उन्होंने ये कहा है कि एक विक्टोरियस एटीट्यूड है, यानी जीत का एक रवैया है, एक ऐसी बॉडी लैंग्वेज है हमारे फ़ौजियों की, हमारे सर्विसमैन की, हमारे ट्रूप्स की, जो बहुत फ़ायदा दे रही है। यानी अज़रबैजान का फ़ौजी जीती हुई जंग में जा रहा है, वो ये सोच के हथियार उठा रहा है कि जंग तो मैं जीत गया हूँ। ये एटीट्यूड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब आपको ये लगे कि आप जंग जीत रहे हैं, फिर जंग जीतना आसान हो जाता है। इस मेजर जनरल ने बड़ी गहरी बात की। उसने कहा जी हमारी ये फ़ौज के अंदर मैं ये देख रहा हूँ कि उनका एक विक्टोरियस एटीट्यूड है। उनको लगता है कि वो जंग जीत गए हैं, सिर्फ उनको इलाके खाली करवाने हैं। आर्मीनिया जंग हार रहा है, उनका एक हारा हुआ एटीट्यूड है, और ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा इस जंग के अंदर फ़ायदा दे रही है। तो ये एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो वहाँ पे हो रही है। और जो नई तस्वीर जारी की गई कि जहाँ फंसे हुए आर्मीनिया के फ़ौजी हैं, उनके ट्रक्स हैं, उनके टैंक्स हैं, उनको किस तरह निशाना बनाया जा रहा है। ये ड्रोन्स के साथ ज़्यादातर निशाना बना रहे हैं जो अज़रबैजान के फ़ौजी हैं, और इसकी तस्वीर रोज़ाना वो जारी करते हैं। अब नई तस्वीर भी इन्होंने जारी की हैं। कुछ तस्वीर ऐसी हैं जो आपको दिखा सकते हैं, कुछ ऐसी हैं जहाँ पे वो इस सोशल मीडिया वेबसाइट के ऊपर, जिससे मैं आपसे मुखातिब हूँ यूट्यूब, तो यहाँ पे हम उसको नहीं दिखा सकते। लेकिन बहरहाल मैंने वो देखी हैं और उनसे ये पता चल रहा है कि अज़रबैजान लगातार आगे बढ़ते हुए मुख्तलिफ इलाके कब्ज़ा कर चुका है। एडगाम का इलाका, जिसका मुझे भी आपको सबको इंतज़ार है कि वो कब आज़ाद होगा, जहाँ पे एक बहुत बड़ी मस्जिद है मुसलमानों की, और उस मस्जिद के अंदर
जंगली जानवर, सुअर और जो मवेशी हैं उनको बांधा था, उनको बंद किया था वहाँ पे आर्मीनिया ने, और मुसलमानों को बहुत तकलीफ़ दी थी। तो वहाँ पे अभी भी घुमसान की लड़ाई चल रही है और उस एरिया में आर्मीनिया ने कुछ रॉकेट दागे हैं। इसके अलावा 2 मज़ीद देहात हैं जहाँ पे आर्मीनिया ने रॉकेट दागे हैं, और आर्मीनिया का मकसद ये है कि वो सिविलियंस के ऊपर अटैक कर रहा है। जब भी कोई फ़ौज जंग हार रही होती है या जंग से भाग रही होती है तो वो 2-3 काम ज़रूर करती है। नंबर 1, वो भागते हुए बारूदी सुरंगें बिछाती है ताकि दुश्मन जब यहाँ पे आए, अगर वो जीत भी गया है तो उसको नुकसान होता रहे, बारूद फटता रहे और वो लोग जो हैं मारे जाते रहे। दूसरा, वो सिविलियंस को नुकसान पहुँचाते हैं, जाते हुए लूट मार करते हैं, कीमती चीज़ें उठाकर ले जाते हैं या उनको तबाह कर देते हैं। ऐसी चीज़ें दुश्मन फ़ौज के काम आ सकती हैं, हथियार या कुछ और चीज़ें, उनको या तो साथ ले जाते हैं या उनको तबाह कर देते हैं। तो आर्मीनिया की फ़ौज का एटीट्यूड वही है। वो इस वक्त बुज़दिली का मुज़ाहरा कर रहे हैं और बुज़दिली का मुज़ाहरा करते हुए वो सिविलियंस के ऊपर अटैक कर रहे हैं, जो एक ख़तरनाक चीज़ है और ये जंगी जराइम का मुर्तकिब भी हो रहा है आर्मीनिया। अब आ जाएं आप उस स्टेटमेंट की जानिब, जो स्टेटमेंट अज़रबैजान के सदर ने दिया है आप सबके लिए। अज़रबैजान के सदर ने पाकिस्तानी वफद से मुलाकात की और उनको सामने बिठाकर एक स्टेटमेंट जारी किया, और वो स्टेटमेंट ये है। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। पहले आप ज़रा थोड़ा सुन लें, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका पूरा तर्जुमा। We are very grateful to the firm position of Pakistan with respect to the issues of territorial integrity of Azerbaijan. Pakistan is the country which does not recognize Armenia because of Armenia's occupation of Azerbaijani lands. This is a real demonstration of fraternity. अज़रबैजान के सदर इसमें यह कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने मजबूत पोजीशन इख्तियार की है हमारे मसले के हवाले से, और इस पोजीशन में उन्होंने अज़रबैजान की जुग्राफियाई खुद मुख्तारी की हिमायत की है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो आर्मीनिया को तस्लीम नहीं करता, क्योंकि उसने अज़रबैजान के इलाकों पर कब्ज़ा कर रखा है। और इसके बाद मज़ीद कुछ बातें करते हुए उन्होंने बताया कि 27 सितंबर को आर्मीनिया ने एक बार फिर जारहियत की, उसने लड़ाई की, उसने हमला किया, निहत्ते लोगों के ऊपर अटैक किया, और वो जो एरियाज़ हैं जो अज़रबैजान के हैं वहाँ पे मुसलमानों को नुकसान पहुँचाया, और इसके बाद हमें जवाब देना पड़ रहा है और हम जवाब दे रहे हैं। इस लम्हे हमारे लिए ये बहुत अहम है कि हमारे साथ कौन खड़ा है। हम इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान से यही तवक्को करते थे, और पाकिस्तान के जो हमारे भाई हैं वो हमारे साथ खड़े हुए हैं और हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। मेरा ये पैगाम आप अपनी क़यादत, वज़ीर आज़म, सदर पाकिस्तान और दीगर लोगों के अलावा तमाम पाकिस्तानियों को और पाकिस्तानी कौम को पहुँचाइए। एक डिटेल पैगाम था, लेकिन इसका लुब्बे लुबाब मैंने आपको बताया कि अज़रबैजान के सदर ने आप सबका शुक्रिया अदा किया है, और पाकिस्तानी कौम के जज्बात वैसे भी अज़रबैजान के साथ हैं। और वो कैसे हैं, मैं आपको एक फुटेज दिखाता हूँ, मुझे एक दोस्त ने भेजी है। जब ये वहाँ मशक़ें करते हैं फ़ौजी, तो अज़रबैजान के फ़ौजी और पाकिस्तान के फ़ौजी ये कैसे मिलते हैं और कैसे एक दूसरे के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। ये नारे आप ज़रा सुनिए। तो ये नारेबाजी आपने सुनी कि अज़रबैजान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो इस किस्म का रिलेशन है हमारा अज़रबैजान के साथ, और तुर्की का भी एक ऐसा ही बड़ा तगड़ा रिलेशन है। तो अज़रबैजान को इस वक्त जो सबसे 2 बड़े सहारे हैं दुनिया में, वो एक पाकिस्तान है और दूसरा तुर्की है। अब रूस और तुर्की जो है वो कह रहे हैं कि जंगबंदी यहाँ पे की जाए। मुमकिन तौर पे आने वाले दिनों में जंगबंदी हो सकती है, लेकिन अज़रबैजान ने बड़े इंपॉर्टेंट एरियाज़, बड़ी अहम चोटियाँ और बड़े ख़ास इलाके जो उनको चाहिए थे उन पे कब्ज़ा कर लिया है, और वो इलाके आज़ाद करवा लिए हैं, और उस बात का उनकी फ़ौज जश्न भी मना रही है। और दूसरा, इस मरतबा जो आर्मीनिया को मार पड़ी है ना, ये मार उनको याद रहेगी। ये इसलिए याद रहेगी, वो हमेशा एक दबाव में रहेंगे। अगर अभी ये जंगबंदी हो भी जाती है तो आर्मीनिया के ऊपर और दुनिया के ऊपर बहुत दबाव होगा कि इस रीजन का मसला हल किया जाए। देखें, बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी और दुनिया के हर प्लेटफॉर्म के अंदर अज़रबैजान सच्चा है, आर्मीनिया झूठा है। दुनिया तस्लीम करती है कि ये काराबाग का जो इलाका है सारा का सारा, ये अज़रबैजान का है, आर्मीनिया का नहीं है। आर्मीनिया यहाँ पे काबिज़ है, तो काबिज़ से वो अपना इलाका आज़ाद करवाने के लिए इस वक्त लड़ रहे हैं, और ये उनकी लड़ाई जो है ये हक की लड़ाई है, और इसमें उनको फतह भी मिली है। लेकिन अगर ये लड़ाई किसी मौके पर रोक दी जाती है, दुनिया के बड़े बड़े मुल्क सामने आ जाते हैं, कोई जॉइंट स्टेटमेंट आ रहा है, ट्रंप भी उसमें होंगे, पुतिन भी उसमें होगा, 2-4 और आलमी रहनुमा होंगे, तो अगर इस किस्म का स्टेटमेंट आता है
तो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होगी। और इस किस्म के अहम स्टेटमेंट के बाद मुमकिन तौर पे जंगबंदी या सीज़ फायर हो सकता है। और अगर सीज़ फायर हो भी जाता है तो आज़रबाईजान ने बहुत सारे इलाके जो हासिल किए हैं वो वापस लेने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता, क्योंकि दुनिया का कानून ये कहता है और दुनिया इस बात को मानती है कि ये इलाके आज़रबाईजान के हैं। लिहाजा आज़रबाईजान से इलाके कोई वापस नहीं मांगेगा। जब भी दबाव पड़ेगा वो आर्मीनिया पे पड़ेगा, क्योंकि वो काबिज़ फ़ौज है, उनकी फ़ौज जो है वहाँ पे काबिज़ है। दूसरी जानिब चीन है, बड़ा तगड़ा मुल्क है, और चीन का सी पैक आज़रबाईजान के साथ मिला हुआ है, आर्मीनिया के साथ नहीं। और चीन अपने मुफाद के ऊपर कभी समझौता नहीं करेगा। तो आज़रबाईजान की अहमियत इसलिए है कि चीन जानता है कि सी पैक के लिए हमें बहुत सारी एनर्जी चाहिए, गैस चाहिए, पेट्रोलियम मसनूआत चाहिए, धातें चाहिए, और वो सारी की सारी अल्लाह ताला ने आज़रबाईजान को दी हुई हैं। इस लिहाज से वो बड़ा कीमती और मजबूत मुल्क है, कोई भी उससे ताल्लुकात बिगाड़ना नहीं चाहेगा, और ख़ास तौर पे चीन जैसा मुल्क जिसको सुपर पावर बनने का शौक़ है। तो मेरे ख्याल में आज़रबाईजान की टाइमिंग बहुत ठीक थी, बड़े सही टाइम पे सही जवाब दिया है और सही अटैक किया है और सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। उन्होंने हमारा शुक्रिया अदा किया। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। और वैसे मेरे पीछे जो चांद आपको नज़र आ रहा है ये रियल है, मैं ये छत पे मौजूद हूँ। अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा।